भाई तो ज्योतिष से PhD किया हुआ है भाई, यहाँ टहल रहा है, क्यों टहल रहा है कोई बताए? धन्यवाद यार, हम डूब जा भाई, बता जब 5 मिनट में 2 डाक लग जाए। अब आप बताइए, आप बेरोजगारी नहीं है, आप PhD किए हैं? PhD करे हैं। अगर आज इतने भाई भागे क्यों, भाग कहाँ रहे हैं? कमर करो भाई, कहाँ आप भाग कहाँ रहे हैं? का जवाब पाएंगे, भाग क्यों रहे हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं, PhD किए हो, तो आपको भागना नहीं चाहिए। भाई साहब, अगर आप अगर पढ़े लिखे सक्षम हैं, अगर MA B.Ed B.Tech जो भी किए हैं, आपके पास डिग्री हो तो आप ठेली लगाएंगे, पकौड़ा बेचेंगे आप? इसी MA B.Ed किए हुए हैं, टेट सीटेट पास है, हम बेरोजगार जो मजदूरी करते हैं, क्या करें? 400 रुपए जो है 500 रुपए मिलता है हमको। बताइए, सीटेट करके आप 400 रुपए कमा रहे, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बड़े भाई देखिए, हमारा कहना में है इनके देखिए, इनके विवाद में दम है। जो अभी B.Ed किया है, टीटेट निकाला है, सीटेट निकाला है, अगर भर्तियां जो है नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, कितने देखिए नौजवान लोग जो है फांसी लगा खत्म हो जा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? क्यों? माँ बाप किस प्रकार से पढ़ाते, किस पढ़े लिखे हैं? देखिए यहाँ पर नवयुगो जैसे जितने भाई हैं हमारे, नवयुगा जितने पढ़े लिखे हैं, जैसे हम जैसे कम पढ़े हुए हैं, हमारे भाई जैसे B.Ed पढ़े हैं, B.Ed किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, यहाँ तक कि लोग PhD करके भी बैठे हैं, मास्टर जो है मास्टर डिग्री लेके बैठे हैं लोग, ठीक है? तब बताइए, वो भी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? जो कि PhD मतलब प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर का और क्या टैलेंट नहीं है ना। अब आप पूरा कैसे टैलेंट है? देखिए मैं MA B.Ed और BTC टेट वोट करके बैठा हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, बिना टैलेंट के मैं टेट सीटेट पास, बिना टैलेंट के पास है। अब कौन सा टैलेंट चाहिए आपको? भैया देखिए, अरे मेरी पर्सनल बात नहीं, कम से कम 2500 लाख लोग पास हैं। नहीं करना चाहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ये बताइए, बिना टैलेंट के पास हो गए? सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, नौकरी की बात है तो नौकरी पे आइए, हम बताते हैं आपको, नौकरी समझाते हैं। देखिए, पढ़ाई करके ग्रेजुएट हो जाना वो ही केवल बड़ी बात नहीं है, भर्तियां तो बहुत सी निकलती हैं, टैलेंटेड देखिए सब है आज के डेट में, कोई है ज़्यादा तो कोई कम है, ठीक है? भर्तियां आती हैं, ये बात नहीं, हम बात मान रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी ही सब चीज़ है? क्या सरकारी नौकरी के ऊपर आप बैठे कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए? नहीं हो पा रहे तो हमको बिजनेस में आना चाहिए ना। क्या बिजनेस से बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से? अरे गवर्नमेंट दे रही है, आप लीजिए ना भैया। लोन भैया, लोन भरते भरते आप समझ लीजिए, लोअर क्लास के लोगों के लिए बिजनेस क्या आसान नहीं है, क्या हम 10 उनके लाख लिए नौकरी ही माध्यम है, बिजनेस हो पाएगा। 2024 में नौकरियां जो है 2 लोग 3 लोग PCS भी निकाले हैं, IAS भी निकाले हैं, निकाले हैं कि नहीं? सिविल सर्विस निकल रही है ना, सिविल सर्विस निकल रही है नहीं? कितनी पोस्ट निकलती है, गिनी चुनी पोस्ट निकलती है ना। अभी RO भर्ती निकली है, 400 वैकेंसी निकली, 411 पोस्ट है, उसमें कम से कम 15 लाख ऊपर छूले। हाँ, वो तो छोड़िए, UPP का फॉर्म निकला है, 60,000 भर्ती में 52 लाख 52 लाख फॉर्म पड़ा है, 60 मान लीजिए जो भी, उससे ऊपर। आखिर बेरोजगारी का ही दर तमाम भेड़ बकरियों की तरह भर के जाएंगे जब एग्जाम देने, सरकार उसका सुविधा भी तो नहीं उपलब्ध कराती। आप कह रहे हैं ठीक है, आपकी जो है बात मानूंगा कि बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी उनमें कुछ इसमें कोई कहने की बात नहीं है। युवाओं को तो रोजगार ही तो चाहिए, रोजगार। आप बता रहे हैं ये सरकार क्या कह रही है, आपको हम बता रहे हैं। घाट का निर्माण पहले मुद्दा, मंदिर का निर्माण, रोड जिसे कि सपा में भी पास हुआ था रोड, मतलब कि पास कर दिए थे, भले बजट न पास हो, कहते हैं नहीं बजट पास करके, लेकिन अगर काम उनके सरकार में भी चल रहा था। देखिए कुछ रोड वो पास किए हुए थे, कुछ रोड ये भी पास करके बनवा रहे हैं, लेकिन रोड के मामले में ये सरकार क्या देखी है? हाईवे रोड के मामले में देखी है, मंदिर के मामले में देखी है, घाट के निर्माण के मामले में देखी है। अगर ही जितने तो क्या कांग्रेस जब थी राज्य में तो क्या रोडें नहीं बनी थी? रोड बनी थी, नहीं और का मतलब कांग्रेस चल रहा है। 43,000 किलोमीटर से अगर 1 लाख किलोमीटर तक अगर बन गया तो समझ लीजिए 60 साल। और अभी तो बोल रहे थे आप, अभी तो बोल रहे थे कुछ जो है, क्या चाहते हैं आप? 2000 भैया बेरोजगारी है जी, हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है आपका बहुत ज्यादा। तो किसका चुनना चाहते हैं? 2024 में बदलाव होगा या जो? हम ये स्पष्ट नहीं बताएंगे हम किसको चुनना चाहेंगे, इतना है हमारा मत है, हम एक मतलब भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, जिसको देना रहेगा हम दे देंगे, जो सही है उसको। कौन सी सरकार रोजगार को बेहतर कर सकती है?
आने वाली सरकार जो भी आएगी वो बेहतर करे भाई। आने वाली सरकार क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा भैया, कहें डायरेक्ट मैं कहूँ कि बीजेपी आए, मायावती आए, समझे भाई साहब कोई गवर्नमेंट सोना पैदा नहीं किया। नहीं, राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, निकालेंगे। गवर्नमेंट सभी अच्छी होती है, कुछ थोड़ी सी गलत, मतलब बेरोजगारी के तौर पे देखा जाए तो कुछ गलत है। फिर भी आपके नजर में कोई सरकार अच्छी होगी? इंडिया आप बोल रहे हैं कि सरकार ये सरकार सही, हमारे फिर भी डायरेक्ट क्यों बोल तब आप गलत है। आप मत बोलिए, जाने दीजिए, मत बोलिए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी को बहुत सारे रोल किया जाता है। मेरे मित्र मैं बता रहा हूँ, देखिए इनकी भी गवर्नमेंट, मैं बताऊं आपको, सभी अपने देश के निवासी हैं, ठीक है। मुझे हर गवर्नमेंट से प्रेम है, सीधी बात आप नीचे आइए। हाँ मैं आऊँगा सर, आइए आनी चाहिए, आइए भैया, आइए भैया, हाँ चलिए बताइए। मुझे हर गवर्नमेंट सभी अच्छे हैं, सभी अपने देश के हैं। कोई कहीं थोड़ा कोई गलत कर देता है, कोई कहीं मतलब अच्छा कर देता है। इतनी बड़ी जनसंख्या, सबके हिसाब में कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। जी जी, एक मन से तो कोई काम नहीं कर सकता भैया जी। इनके गवर्नमेंट में ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन बेरोजगारी जो नवयुवकों के लिए किया जाता है तो थोड़ा भैया बस वही गड़बड़ है। 5 किलो हमारे राशन तो हिसाब बांट रहे हैं भैया, राशन से नहीं हो सकता। परिवर्तन या मोदी? भैया मोदी। क्या भैया मोदी वाले हाथ उठा दें। बिल्कुल मोदी। और भैया बिना जो चाहते हैं परिवर्तन हो, सब हाथ उठा दें। बिना राशन के रह लेंगे, बिना परिवर्तन वाले हाथ लेकिन उठाएं। भैया देश के लिए सबसे बड़ी बात है ये हाथ सही भाई, क्यों नहीं उठेंगे भाई देखा भैया, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन भाई, परिवर्तन चाहिए भैया। आप सब भैया देखिए इधर चाहे जो हो उससे हमको मतलब नहीं है भैया, परिवर्तन होना चाहिए। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। देख सकते हैं नौकरी चाहिए, सत्ता चाहिए, भाजपा भी चाहिए। तो रोजगार तो भाजपा नहीं दे रही है। दे रही है लेकिन दिख नहीं रहा है। 2 करोड़ वादा करती, कहाँ दे रही है? 2 करोड़? आप अरे बता रहे भाई हैं। 2 करोड़ हर साल, हर कितना साल करोड़ लेंगे आप बताइए। अच्छा 15 लाख मिला। वैकेंसियां निकल रही हैं। अरे बता रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल न करिए आप एक आँख मार रहे हैं, आँख मार रहे हैं। हम कह रहे हैं। मैं बताइए, हर साल 2 करोड़ वैकेंसियां निकल रही हैं, बस हमको यही जवाब दे दीजिए। जी, आप हमको जवाब यही वैकेंसी चाहिए। कह दें ना, एनो पीएचडी करे हैं। अगर आज इतने भाई भागे क्यों, भाग कह रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हो, तो आपको भागना नहीं चाहिए। कार में क्या कमी लग रही है आपको? बेरोजगार सबसे ज्यादा अगर बढ़े हैं तो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी। और कुछ नहीं है। देखिए, अगर सिर्फ मंदिर बनाने से सब कुछ नहीं होता, धर्म का आस्था अलग है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होना चाहिए। रोजगार पे सरकार फेल है एकदम, बिल्कुल। भैया किसको रोजगार मिला? क्यों नहीं मिला? आप जाकर हमें आप कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार न जाने कितनी दुकानें वहाँ पर खुल गई, कितने लोगों का वहाँ पर रोजी रोटी चला। बाहर से जो खरीद, भैया ये छोड़िए, लोग विदेशों से आकर वहाँ पर टूरिज्म को भाई साहब, अगर आप अगर पढ़े लिखे सक्षम हैं, अगर MA BEd BTech जो भी किए हैं, आपके पास डिग्री हो तो आप ठेली लगाएंगे, पकौड़ा बेचेंगे, आप फूल पत्ती बेचेंगे। फिर जो बिजनेस नहीं कर सकता भाई साहब, बिजनेस होता है, बिजनेस और धर्म अलग अलग चीज है दोनों। देखिए, बिजनेस और धर्म अलग अलग चीज है, दोनों चीज, ठीक है। देख, धर्म अलग है, बिजनेस अलग है, सबको। देखिए, आज के हमें युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना, हमको रोजगार चाहिए भाई, इसलिए हम थोड़ा चाहते हैं रोजगार होना चाहिए। मोदी जी मैं अपनी कुछ तो कम करेंगे रोजगार में, तो कुछ तो भैया जिससे हमारे कहे हैं, देखिए हमारे बड़े भाई का 7 सालों में 62,000 भर्ती है। अच्छा 62,000 भर्ती 7 सालों में। पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से खुद आपको पता है कि कितने लाख कितना फार्म भरा गया? 50 लाख। भैया फॉर्म भराता है, हम जानते हैं 50। समझ लीजिए कितना बेरोजगारी होगी। अब बेरोजगारी कोई थोड़ी न कम कर पाएगा ये। जी नहीं, तो सरकार का काम ही तो है। सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब ये कहो कि सरकार सबको 100 करोड़ लोग है, सबको रोजगार देगी तो भाई तो ज्योतिष से पीएचडी किया हुआ है भाई, यहाँ टहल रहा है, क्यों टहल रहा है कोई बताए? धन्यवाद, हम डूब जा गोमती जी में डूब के मर जा भाई, बतरा जाबे 5 मिनट में 2.5 लग जा मेरे मुंह से निकल गई। अब आप बताइए, आप बेरोजगारी नहीं है, आप पीएचडी किए हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरर। देखिए सब हो रहा है, बेरोजगारी वाली नहीं है, लेकिन बेरोजगारी। ये पंडित जी आप फ्रेम में आओ, इधर आइए, आप फ्रेम में आइए सर। ज्योतिष है,
PhD किए हैं। नहीं भाई अब भी गलत है। भाई PhD किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। जात कोई भी हो, हमको देखो जात से मतलब नहीं है भैया, एक इंसान है, इनसे प्रेम है। क्या चाहते हैं, छोड़िए सब बातें, क्या चाहते हैं? जौनपुर से कौन आना चाहता है? हम जौनपुर बता रहे हैं क्या चाहते हैं। जौनपुर से कौन आना चाह रहा है? जौनपुर मांगेंगे। आप हाँ, अपना। जौनपुर में हम बताइए। ज्ञान प्रकाश सिंह के मांगेंगे अब। हम कर यही करें, ये PhD किए हुए हैं, ये भी भाई PhD किए हुए हैं, PhD नहीं किए हैं भाई, भैया भी नहीं किए हैं। ग्रेजुएट हैं, ठीक है। इन युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? जी सर बताइए। इनसे पूछिए क्या किए हैं। हेलो, आप बताइए आप क्या किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बात लोग निकाल रहे हैं। कितनी बार उनको बैठाए थे जनता लोग। कांग्रेस के सत्ता में लोग क्या क्या किए थे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी एक मतलब ऐसे आदमी थे जिन्होंने परमाणु बम का भी जो है अब्दुल कलाम जी जी दोनों अपने मिल के अपने ही सत्ता में किया था ना। और उनको हटाने का प्रयास कौन कौन किया था? जो विपक्ष में बैठे हैं उस समय बैठे ना। आप वो लोग 2 की सीट पे थी तो आप सीट उसमें गिरा दी, उनकी सरकार गिरा दी है। इसलिए गिरा दी है कि हम बैठ के खाएंगे आराम से, जनता हिंदू मुस्लिम पक्ष में लेके मरती रहे। तो वो समय अब नहीं रहा गया ना, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। पहले था वो सिस्टम, अब इस देश में नहीं है। लड़ा बिड़ा की सरकार के ऊपर हम देखिए सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन अभद्र की बातें जो की जाती हैं इस तरीके से नहीं गाती। भाई साहब हंसी मजाक में सब ले रहे, लेकिन यहाँ जितने युवा खड़े हैं इनके मन में क्या हो रहा है कि हंसी मजाक चल रहा है। हंसी मजाक की बात नहीं, ये रियलिटी है। आप बात उठाइए, गलत नहीं है भैया, लेकिन सरकार ऐसा ये भैया है, इन्होंने भी बात अपना खुद का बात ही नहीं प्रूव कर भैया देखिए हमारी ये बात है कि अभी भाई साहब ने जो भी बातें की हैं उनके शासन में बना था। अभी आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप हर चीज़ की बात में नॉलेज रखते हैं, ठीक है, नॉलेज आपको है, उनको आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। इनको नहीं है, ये शांत होकर बैठ जाएंगे तो 4 लोग दब जाएंगे ना। लेकिन उनके शासन में क्या हुआ था? जैसे जब हम जवाब देंगे तो लोग सोचते हैं अगर उस पार्टी का जैसे किसी का काम दिखाएंगे और कुछ कहेंगे सोचते हैं कि गोदी मीडिया है। देखिए अब हम इस पे मुद्दे पे हम बताएंगे जो लोगों को सही बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे काम को, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई भी हो, जनता में कोई भी हो, हम सबकी आवाजों को उठाते। जैसे कोई अखिलेश का नाम ले रहा है, कोई मोदी जी का, हम किसी वीडियो में कोई ट्रिम नहीं करते। हाँ कोई देखिए हम बता गलत अभद्र अपने हमारे भारत देश के चौथे अटल बिहारी वाजपेयी जी ना हमारे देश के लिए कोहिनूर थे, समझ रहे हैं। और हर एक देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए कोहिनूर है। अब कोहिनूर ना होता तो प्रधानमंत्री ना बनता। गलत हम नहीं करें, सुनिए इधर लाइए, गलत हम नहीं करें। और हमने ये कहा, जो आपने जनसंख्या बिल का बात किया, हमने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, जंग संघ से निकले हुए नेता थे, भाजपा के नेता थे, भाजपा के प्रधानमंत्री थे। अगर ये इनकी विचारधारा या इनकी आइडियोलॉजी में शामिल था तो ये बिल उसी समय क्यों नहीं पास किया गया? और आज भी कम रहा हो, उस समय जनसंख्या इतनी नहीं थी भैया। सुन लीजिए यहाँ हम मान लीजिए कि हम बहुत कमजोर है पढ़ने में, बहुत गधे हैं। आप हमको बताइए तो चलिए इसी बेरोजगारी कैसे भागेगी? अब ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ चलिए ठीक है, जौनपुर से आप बता दीजिए कोई भी एक चेहरा तो आपके मन में होगा। देखिए मित्र, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं कहूँगा, पहले से मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया तब पर भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में जब भी आपको आप परिवर्तन चाहते हैं, देखिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं। ये नहीं कहूंगा, क्यों हटा दूंगा? परिवर्तन भाई परिवर्तन होगा। मतलब ये हुआ चाहे जो गवर्नमेंट आए मतलब अच्छा विकास करे। परिवर्तन ये भी है, परिवर्तन ही नहीं होगा तब कैसे? कहाँ नहीं होगा? तभी तो परिवर्तन ये भी तो हो सकता है कि एक बार जैसे 2 बार आई, दूसरे काम में बिजी हो गई, तीसरी बार आए तो कर दे। चलिए दोस्तों, इस समय हम जौनपुर की सरजमी पे थे, देख सकते हैं गोपी घाट, और युवा जो है शाम के समय आए थे यहाँ पे टहलने, तो इनसे बातचीत की है 2024 का क्या है मूड। तो हमारे साथ लगातार बने रहे, लगातार, जब अभी इलेक्शन का डेट आया नहीं है और हम आपको लगातार दिखाएंगे, हर जगह जाएंगे, अपने उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों को कवर करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहें इसी प्रकार से हर एक वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हो तो जाके फॉलो कर लें, और मिलते हैं किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।